दोस्तों एक छोटा सा कबीला काई कबीला कैसे एक बड़ा साम्राज्य बना जिसे दुनिया ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। और साथ में आज की इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे अर्तुगरुल गाजी की मौत पे गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। और साथ में आज की इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि उस्मान गाजी ने अपने ख्वाब में ऐसा क्या देखा था जिसकी ताबीर शेख अदावाली ने बताई। और साथ में शेख अदावाली ने अपनी बेटी बाला खातून का निकाह उस्मान गाजी से भी कराया। यूँ समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो में काई कबीला का फुल इतिहास बताने वाले हैं। इसके लिए लास्ट तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक जरूर किया कीजिए और साथ में शेयर भी किया करें। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी पे बनी तुर्की ड्रामा दिरलिस इर्तुगरुल पूरी दुनिया में काफी ज्यादा हिट हुआ। दोस्तों जिन लोगों को ये नहीं पता है कि अर्तुगरुल गाजी कौन थे तो उन्हें हम बता दें कि सल्तनत उस्मानिया की स्थापना करने वाले उस्मान गाजी के वालिद यानी उनके पिता थे अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया को ही इंग्लिश में ओटोमन एम्पायर कहते हैं। ओटोमन एम्पायर की स्थापना तो उस्मान गाजी ने किया, लेकिन इसकी शुरुआत उस्मान गाजी के दादा सुलेमान शाह ने किया था। फिर उन्हीं के रास्ते पे पूरा उतरे अर्तुगरुल गाजी और अर्तुगरुल गाजी के मकसद को पूरा किया उस्मान गाजी यानी उनके बेटे ने किया अपना एक नया और कई महाद्वीप पे राज करने वाला सल्तनत की स्थापना करके। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी वह है कि अपने इलाके में मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को मंगोलों और क्रूसेडरों से बचाने में एक बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने अपने दौर में सारे मुस्लिम कबीलों को एक करने की बहुत कोशिश की थी ताकि एक मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी जा सके। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे हुई इसके बारे में मशहूर किताब दौलत उस्मानिया में दर्ज है। इस किताब के मुताबिक उनकी मौत किसी भी जंग में नहीं हुआ था, न ही कोई दुश्मनों की साजिश से मरे थे, बल्कि अर्तुगरुल गाजी की मौत 1280 या 1281 में एक नॉर्मल तरीके यानी जिस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी की मौत होती है उस तरीके से हुई थी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी की कब्र तुर्की के एक शहर जो काफी मशहूर है और इस शहर को दिरलिस इर्तुगरुल में भी दिखाया गया है, वो शहर का नाम शोगुत है। दोस्तों ये जो अर्तुगरुल गाजी का कब्र देख रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद शानी ने 19वीं सदी में बनवाया था। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी के सरहाने में 2 झंडे के साथ एक पगड़ी भी है जिसे अर्तुगरुल गाजी का मंसूब किया जाता है। और अर्तुगरुल गाजी के कब्र के दोनों तरफ उन सारे इलाकों की मिट्टी रखी हुई है जिस इलाकों को अर्तुगरुल गाजी ने फतह किया। दोस्तों जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 13वीं सदी में रखी गई थी उस्मान गाजी के द्वारा। दोस्तों इस सल्तनत में ऐसे ऐसे बहादुर सुल्तान तख्त नशीन हुए थे जो न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को बचाए रखा बल्कि उसका दायरा अपने अपने दौर में भी बढ़ाता चला गया। दोस्तों उस्मानिया सल्तनत के जो आबाओ अजदाद थे यानी उनके बाप दादा वो कुर्दिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन मंगोलों ने जब इन इलाकों पर चढ़ाई की तो ये सब मंगोलों की वजह से अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में अनातोलिया चले गए थे। अर्तुगरुल गाजी के साथ जो लोग गए थे उनकी तादाद किताबों में कुछ यूं है कि काई कबीले में उस वक्त 100 खानदान और 400 घुड़सवार ही थे। उस वक्त अनातोलिया में मुसलमानों की हुकूमत थी जो सल्जुक सल्तनत कहलाती थी। दोस्तों जब अर्तुगरुल गाजी अपने काई कबीले के साथ कुर्दिस्तान से अनातोलिया जब जा रहे थे तो रास्ते में एक दिलचस्प वाकया हुआ। अर्तुगरुल गाजी ने देखा कि 2 फौज आपस में जंग लड़ रही थी। एक की तादाद काफी कम और कमजोर और वहीं दूसरी की तादाद काफी ज्यादा और काफी मजबूत थी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले को जो फितरतन काफी बहादुर होते थे और बहुत रहम दिल भी होते थे, इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी ने कमजोर और कम तादाद वाली फौज का साथ दिया। दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि जिस फौज का अर्तुगरुल गाजी ने साथ दिया था वो फौज सेल्जुक सल्तनत की ही थी, लेकिन अर्तुगरुल गाजी को ये मालूम नहीं था कि ये सल्जुकी फौज है। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी ने अपने थोड़े से फौज के साथ पूरी ताकत से हमला किया तो वो पूरी फौज भाग खड़ी हुई, क्योंकि भागने वाली फौज ये समझ रही थी कि सल्जुकी फौज को कोई नई फौज मिल चुकी है। यही वजह है कि जो सल्जुकी फौज पहले हार मान चुकी थी वो अर्तुगरुल गाजी की मदद से फतह याब हुई। ये बात सुल्तान अलाउद्दीन को जब मालूम हुआ तो अर्तुगरुल गाजी के कबीले के लिए सरहद पे एक जागीर भी अता किया। वहीं पे काई कबीला आबाद हो गया और सल्जुक सल्तनत को यानी सुल्तान अलाउद्दीन को भी एक वफादार दोस्त मिल गया था। दोस्तों 1258 ये वो साल था जिसको इस्लामी तारीख में काले साल के तौर पे याद किया जाता है। ये वही साल था जब बगदाद जो उस दौर में इस्लामी दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता शहर हुआ करता था, उस वक्त मंगोल शासक हलाकू खान ने हमला करके पूरे बगदाद को बर्बाद कर दिया था। तारीख में बगदाद की बर्बादी कुछ यूँ बयान हुई है कि मुसलमानों के बच्चे और औरतों को गुलाम बना लिया गया, उनके मर्दों को कत्ल कर दिया गया और उन सभी मुर्दों के सर से मीनार बना दिया गया। इतने बड़े कत्लेआम के बाद हर इंसान यही सोच रहा था कि मुसलमान दोबारा से कभी भी अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन तकदीर ऐसे सोचने वालों पे हंस रही थी, क्योंकि इसी साल 1258 में ही काई कबीले के सरदार
अर्तुगरुल गाजी के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम उस्मान रखा गया। मुस्तकबिल में इसी बच्चे से एक कुव्वत यानी एक ताकत वजूद में आना था, जिस ताकत का मुकाबला करना यूरोप, एशिया और अफ्रीका के यानी दुनिया के किसी भी फौजों को पास इतनी ताकत नहीं था कि उसकी फौज का मुकाबला कर सके। दोस्तों, उस्मान गाजी ने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए सल्जूक सल्तनत के वफादार रहे। जवानी की उम्र में उस्मान गाजी एक बुजुर्ग के पास पढ़ने जाया करते थे। उस बुजुर्ग की बहुत ही खूबसूरत एक साहिबजादी थी, उसका नाम बाला खातून था। उस्मान गाजी ने जब बाला खातून को देखा तो उस पे फिदा हो गए। यही वजह है कि उस्मान गाजी ने उस बुजुर्ग से बाला खातून के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। उस्मान गाजी जो सरदार के बेटे थे और काफी अमीर थे, वही उसके मुकाबले वो बुजुर्ग काफी गरीब था। ये देखते हुए उस बुजुर्ग ने इनकार कर दिया। उस बुजुर्ग की लड़की की खूबसूरती और इल्मी सिफात को देखते हुए बहुत से ऐसे लोगों ने निकाह की पेशकश की जो उस्मान गाजी से भी ज्यादा दौलतमंद थे, लेकिन उस बुजुर्ग ने उन सबको इनकार कर दिया। एक बार की बात है, जब उस्मान गाजी सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। उसके बुजुर्ग उस्ताद के सीने से एक चांद निकला और वो चांद उस्मान गाजी के सीने में दाखिल हो गया और उसके पहलू से एक पेड़ नमूदार हुआ, जो पेड़ बढ़ता ही चला गया। उस पेड़ की शाखें आसमानों से जा लगी। उस दरख्त के जड़ से दुनिया के 4 बड़े दरिया दजला, फरात, नील और डेन्यूज बह रहे थे और 4 बड़े बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे तूर और कोहे बलकान और कोहे अतलस इसकी शाखों को संभाले हुए थे। और फिर अचानक से बहुत ही तेज हवा चली और उस पेड़ की पत्ते अचानक से उड़ते उड़ते एक शहर की तरफ चले गए, जो शहर 2 महाद्वीप और समंदर के किनारे बसा था और एक अंगूठी की तरह दिखता था। उस्मान गाजी उस अंगूठी के पहनने ही वाले थे कि अचानक उनकी आंख खुल गई। उस्मान गाजी ने ये ख्वाब अपने बुजुर्ग उस्ताद को सुनाई तो उस्मान गाजी का ख्वाब सुनने के बाद वो वली सिफत बुजुर्ग फौरन समझ जाते हैं और उसने अल्लाह की हिकमत को समझते हुए अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से करा दिया। दोस्तों, उस वक्त उस्मान गाजी सल्जूक सल्तनत के जागीरदार के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब मंगोलों ने सल्जूक सल्तनत पे हमला करके सुल्तान अलाउद्दीन को शहीद कर दिया तो उस्मान गाजी बिल्कुल आजाद हो गए। उसके बाद ही उस्मान गाजी ने अपनी एक सल्तनत की स्थापना किया था, जो पूरी दुनिया पे तकरीबन 600 सालों तक राज किया था। उस सल्तनत का नाम सल्तनत उस्मानिया है।